नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक कहानी के साथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे साधारण युवक की कहानी जिसने अकेले संघर्ष करते हुए अपने सपनों को सच कर दिखाया। उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे देवगढ़ में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था। गर्मियों में दीवारें तपती और सर्दियों में ठंड चुभती। पिता रामलाल एक रिक्शा चलाते थे और माँ सीता देवी घरों में बर्तन मांजती थी। घर का माहौल संघर्ष से भरा था, लेकिन आरव की आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलने भागते, आरव पुरानी फटी किताबें लेकर गांव की चौपाल पर बैठ जाता। किसी ने उसे किताबें दान में दी थी, अधूरी, पन्ने फटे हुए, लेकिन उसके लिए वे खजाने से कम नहीं थी। उसका सपना था इंजीनियर बनना और कुछ ऐसा करना जिससे उसके गांव और माता पिता का नाम रोशन हो। पढ़ाई के लिए हालात अनुकूल नहीं थे। अक्सर घर में बिजली नहीं रहती थी। वह लालटेन के नीचे पढ़ता, कभी कभी पड़ोसी की दुकान की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में। क्लास के बाकी बच्चों के पास नोटबुक्स, बैग और कलरफुल पेन होते, जबकि आरव एक ही फटी कॉपी से काम चलाता। स्कूल की फीस भरने के लिए पिता दिन रात मेहनत करते। कई बार पैसों की कमी से आरव को अपनी पढ़ाई छोड़ने का डर सताता, लेकिन उसकी माँ कहती, बेटा, हालात चाहे कैसे भी हों, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। सपने ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। कस्बे के कई लोग मजाक उड़ाते, रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, हा हा। ये बातें आरव के दिल को चोट पहुंचाती, लेकिन वही चोट उसकी मेहनत को और धार देती। कभी स्कूल की फीस भरने के लिए माँ को अपनी चूड़ियां बेचनी पड़ी। कभी पिता रिक्शा चलाते चलाते बीमार पड़ गए। तब आरव ने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि खर्चा चल सके। 10वीं पास करने के बाद उसने ठान लिया कि वह IIT एंट्रेंस एग्जाम देगा, लेकिन उसके पास न तो कोचिंग के पैसे थे और न ही बड़े शहर जाने का साधन। तब उसने अपने गांव के पुराने साइबर कैफे से ऑनलाइन लेक्चर्स डाउनलोड करना शुरू किया। इंटरनेट की स्पीड बेहद धीमी थी, लेकिन वह धैर्य रखकर हर वीडियो बार बार देखता। कई रातें ऐसी होती जब वह 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करता और सुबह 5 बजे पिता की मदद करने के लिए रिक्शा भी चलाता। IIT एंट्रेंस का पहला प्रयास असफल रहा। उस दिन जब रिजल्ट आया, आरव देर तक छत पर बैठा रहा। उसके पिता ने चुपचाप उसके पास बैठकर कहा, बेटा, हार को हार समझना मत, ये तो अगली जीत का सबक है। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने ठान लिया कि वह दुगनी मेहनत करेगा। आरव ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई जारी रखी, पुस्तकालय जाकर किताबें लीं और दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत किया। अगले साल उसने दोबारा परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया, वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसका सिलेक्शन IIT में हो गया था। पूरा गांव हैरान था। जिन लोगों ने ताने मारे थे, वही अब बधाई देने आए। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे और पिता ने पहली बार गर्व से कहा, देखा, मेरे बेटे ने सच में कर दिखाया। IIT में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन नए शहर में सब कुछ नया और मुश्किल था। अंग्रेजी में पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगिता। शुरू में वह घबराया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि यही असली जीवन का इम्तिहान है। उसने पार्ट टाइम काम करके अपने खर्च निकाले। लाइब्रेरी में असिस्टेंट, छोटे बच्चों को ट्यूशन और कभी कभी प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस करना। 4 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद आरव ने गोल्ड मेडल के साथ अपनी डिग्री पूरी की। कैंपस प्लेसमेंट में उसे देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी से ऑफर मिला। आज वह सिर्फ अपने माता पिता का सहारा ही नहीं, बल्कि गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गया। उसने अपने गांव में एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चे बिना पैसे के पढ़ सके। आरव की कहानी बताती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, उन्हें सच करने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास चाहिए। गांव का एक गरीब लड़का जिसने रिक्शे की टिमटिमाती लाइट में पढ़ाई की, आज हजारों बच्चों के लिए मिसाल है। मोरल: सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पूरा किया जाए।